हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ बंगाली वेब सीरीज इंदु। इसका सीजन 1 2021 में आया है, तो सीजन 2 2023 में। तो इस वीडियो में हम दोनों सीजन का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एक बात मैं बताना चाहूँगी कि इंदु के पति का नाम और देवर का नाम बहुत ज़्यादा सिमिलर है, तो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने इंदु के पति का नाम इसमें इंदर रखा है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है इंदु नाम की लड़की से जिसकी आज शादी है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इंदु की पहले भी शादी तय हो गई थी, लेकिन इंदु की बहन मिली इंदु के होने वाले पति को लेकर भाग गई थी। इंदु के घर वाले समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें, इसलिए वो इंदु को कहते हैं कि वो जाके सबको कह दे कि माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है, इसलिए वो शादी नहीं करना चाहती। इंदु जब अपने रिलेटिव्स को ये बताती है, सब लोग इंदु को ही ब्लेम कर रहे थे कि कैसी लड़की है, शादी वाले दिन ही शादी तोड़ दी। इंदु इस सब से काफी ज्यादा हर्ट हुई थी। आज इंदु की शादी है और उसे वही सारी पुरानी बातें याद आ रही है। वो शादी टूटने के बाद इंदु की शादी फिक्स नहीं हो रही थी, इसलिए उसके घर वाले चाहते थे कि जल्द से जल्द कहीं ना कहीं इंदु की शादी कर दे। इंदु ये सब कुछ सोच ही रही थी कि तभी उसके ससुराल से उसका देवर सुगातो और उसकी ननद खुशी शगुन की मच्छी लेकर आते हैं। वो जब देकर चले जाते हैं, इंदु के घर के रसोई इंदु के पापा के रूम में जाते हैं और उन्हें वो मच्छी दिखाते हैं। इंदु भी छुपकर उनकी बातें सुन रही थी। यहाँ पर उसे पता चलता है कि जो शगुन की मच्छी आई है उसे बीच में से काटा गया है और नायलॉन के धागे से सिया गया है। उसके पापा को लगता है कि शायद ऐसी कोई रस्म होगी इंदु के ससुराल में, इसलिए वो इंदु की सास को कॉल करके पूछते हैं। तो उनकी सास बताती है कि ऐसी कोई भी रस्म नहीं है, ये तो अपशकुन है कि मछली को बीच में से काटा गया है। इंदु की सास कहती है कि वो जल्द ही नई बच्ची भिजवाएगी। इंदु के पापा इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। उन्हें लगता है कि किसी ने मच्छी बदली होगी, लेकिन इंदु के मन में डाउट आ गया था। वो उस रसोई के पास जाती है और उस मच्छी को चेक करती है। उस मच्छी के अंदर एक पत्ता रखा था। इंदु वो पत्ता लेकर अपनी दादी के पास जाती है। उसकी दादी उसे कहती है कि ये धतूरे का पत्ता है और बहुत ज्यादा जहरीला होता है, ऐसे शुभ दिन पर उसे ऐसे पत्ते को हाथ नहीं लगाना चाहिए। इंदु समझ जाती है कि कोई चाहता है कि इंदु ये शादी ना करे और इस बार भी कोई उसकी शादी तोड़ना चाहता है। इसलिए इंदु डिसाइड करती है कि वो ढूंढ के रहेगी कि कौन ये सब कुछ कर रहा है। तो वही हम इंदु के ससुराल में देखते हैं। इंदु की सास आनंदा सब पर चिल्ला रही थी कि शगुन की मछली किसने बदली, किसने उसे काट कर भेजा था। तभी वहां पर पुशी और सुगातो भी आते हैं। आनंदा पुशी को डांटती है कि मच्छी सजाते वक्त तुमने ध्यान क्यों नहीं रखा कि किसने मच्छी बदली। तभी हमें पता चलता है कि सुगातो की एक कजिन भी है जिसका नाम है कुशी। कुशी की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, इसलिए उसे रूम में लॉक करके ही रखते हैं। लेकिन कुशी को किसने बाहर निकाला था? आनंदा देखती है कि कुशी के हाथ में सुई और धागा है। उसे लगता है कि कुशी ने ही वो मछली सीकर भेजी होगी, इसलिए वो कुशी को मारने लगती है। सुगातो जब सुई को चेक करता है तो वो सुई काफी छोटी थी। सुगातो कहता है कि इतनी छोटी सुई से मच्छी नहीं सी जा सकती। एक्चुअली कुशी के पागलपन की वजह से ही इंदर की शादी नहीं हो पा रही थी, इसलिए आनंदा कुशी पर बहुत ज्यादा गुस्सा थी। वो फिर से कुशी को एक रूम में लॉक कर देती है। एक्चुअली कुशी की मेंटल हेल्थ पहले से ही ठीक नहीं थी, फिर भी उसके घर वालों ने जबरदस्ती उसकी शादी करा दी। लेकिन कुछ टाइम बाद उसके पति ने उसे छोड़ दिया। खुशी की एक बेटी भी है, बुलबुली। तो वही हम इंदर को देखते हैं जो बच्चों के साथ पतंग उड़ा रहा था। सुगा तो उसे आकर कहता है कि आज उसकी शादी है, इसलिए वो शादी की तैयारी करे। तभी हम देखते हैं खुशी और उसके पति मिहिर को। एक्चुअली मिहिर को पहले फ्रांस में जॉब थी, लेकिन अब उसकी जॉब चली गई है, जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं। एक्चुअली उसका प्लान है कि सुगातो की जो बुक्स की दुकान है उसे वो संभाले, लेकिन वो जानता है कि घर वाले इस बात के लिए नहीं मानेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं इंदु और इंदर की शादी हो रही थी। इंदु जब पहली बार इंदर को देखने वाली थी तो उसका ध्यान इंदर पर नहीं बल्कि इंदर के पीछे खड़े आनंदो पर था। आनंदो मिली का पति है जिसके साथ इंदु की शादी होने वाली थी। इंदु शॉक थी कि मिली और आनंदो को इस शादी में किसने बुलाया। इंदर भी इस बात को नोटिस कर लेता है कि इंदु उसे नहीं बल्कि आनंदो को देख रही है। जिसके बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद
इंदु मिली से पूछती है कि उसे शादी में किसने बुलाया। मिली बताती है कि उसे इनविटेशन कार्ड आया था, इसलिए वो और आनंदो शादी में आए हैं। इंदु ये बात सुनकर हैरान हो जाती है कि मिली को किसने इनविटेशन कार्ड भेजा होगा, लेकिन उसे पता चलता है कि उसके मम्मी पापा ने तो उसे इनविटेशन कार्ड नहीं भेजा था। इंदु समझ जाती है कि कोई जानबूझ के ये सब कुछ कर रहा है। इंदु जब रूम में रेडी हो रही थी, तभी वहां पर आनंदो आता है। वो इंदु को बताता है कि वो शादी वाले दिन भागना नहीं चाहता था, लेकिन मिली ने कुछ इस तरह से उसे सेड्यूस किया कि वो मिली के साथ भाग गया। वो कहता है कि मिली की हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है, वो हमेशा इंदु के लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहती है, इसलिए वो मिली से बच कर रहे। इंदु आनंदो से यहाँ से बाहर जाने के लिए कहती है। तभी सुगा तो वहां पर आता है, जो इंदु और आनंदो को एक रूम में देख लेता है और वहां से चला जाता है। जाते वक्त वो मिली को बताता है कि उसका पति इंदु के साथ है। ये सुनते ही मिली गुस्सा होकर इंदु के रूम में चली जाती है। वहां आनंदो को देखकर वो इंदु पर गुस्सा करने लगती है। इंदु उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मिली नहीं मानती। वो कहती है कि 6th स्टैंडर्ड से जिस भी लड़के को उसने पसंद किया है, वो सारे लड़के इंदु को ही पसंद करते थे। हमेशा इंदु ने उसकी खुशियां छीनी है। ये कहकर वो आनंदो को लेकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद इंदु को उसके रूम के बाहर एक लड़की का साया नजर आता है। इंदु जब देखने के लिए बाहर जाती है तो वहां पर कोई नहीं था। वहीं पर सुगातो भी आता है। इंदु बाहर की तरफ जाने लगती है, तभी उसके पैर में एक सुई चुभती है। ये वही सुई थी जिससे शायद मछली को सिया गया था, क्योंकि ये बहुत बड़ी थी और सुई में से मच्छी की बदबू भी आ रही थी। सुगातो भी सुई देखकर हैरान था। इंदु जब अपने रूम में जाती है तो उसे एक गिफ्ट बॉक्स मिलता है। उसमें भी वैसे ही सुई थी और उसमें से भी मच्छी की बदबू आ रही थी। अगले दिन इंदु जब ससुराल आती है, एंट्री के वक्त उसको दूध में पाँव रखना था, लेकिन इंदु जैसे ही दूध में पाँव रखती है, दूध बहुत ज्यादा गर्म था, जिसकी वजह से इंदु के पैर में छाले पड़ जाते हैं। तो वही इंदु के पैर रखते ही दूध भी फट जाता है। इंदु इस बात से और ज्यादा परेशान हो जाती है कि कौन उसके साथ ये सब कुछ कर रहा है। तभी वो देखती है खिड़की में से खुशी चिल्ला रही थी कि तुम अच्छी लड़की हो तो यहाँ से भाग जाओ, यहाँ पर अच्छी लड़कियां नहीं रह सकती। इंदु इस सब की वजह से बहुत परेशान हो गई थी। वो सुगातो को खुशी के बारे में पूछती है, तो सुगातो बताता है कि खुशी उनकी कजिन है। जिसके बाद इंदु को खुशी की चिल्लाने की आवाज आती है। एक्चुअली आनंदो खुशी को मार रही थी कि फिर से उसने ऐसा किया। इंदु किचन में जाती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसने जिस दूध में पैर रखा था उसमें किसी ने नींबू डाल दिया था, जिसकी वजह से वो दूध फट गया। वहीं पर उसकी मुलाकात उनके घर के कुक सुंदरी से होती है। सुंदरी इंदु को बताती है कि जब से लाबोनी गई है तब से कुछ भी घर में हो रहा है। इंदु को पता चलता है कि सुगा तो शादीशुदा है, उसकी वाइफ का नाम लाबोनी था, लेकिन कुछ टाइम पहले ही उसको घर से निकाला गया। एक्चुअली लाबोनी बहुत अच्छी थी, लेकिन एक दिन पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन सुगातो को लगता था कि वो बच्चा उसका नहीं है, क्योंकि उन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन काफी टाइम से नहीं हुआ था। इसलिए वो लाबोनी पर डाउट करने लगा, जिसके बाद इंदर ने लाबोनी को घर से बाहर निकाला। और ये सब कुछ इंदर और इंदु की शादी के कुछ दिनों पहले हुआ है। ये सब सुन के इंदु और शौक हो जाती है। आज काल रात्रि थी, तो इंदु की सास उसे कहती है कि आज रात वो इंदर के साथ नहीं सो सकती, उसे आज रात खुशी के साथ सोना होगा। इंदु सोच लेती है कि खुशी के सो जाने पर वो खुशी से मिलने जाएगी। तो वही सुगातो इंदर को बताता है कि उसे इंदु और आनंदो पर डाउट है, शायद उनके बीच में कुछ चल रहा है। ये सुनते ही इंदर कहता है कि कहीं उसकी भी किस्मत सुगातो की तरह ही ना निकले। तभी इंदर को मिली के नाम से एक चिट्ठी आती है, जिसमें उसने लिखा था कि वो इंदर को मिलना चाहती है। कल इंदर और इंदु की रिसेप्शन है। मिली ने लिखा था कि रिसेप्शन के बाद वो बस में आकर मिली से मिले। जिसके बाद हम देखते हैं रात को खुशी के सो जाने पर इंदु खुशी को मिलने के लिए जाती है। जब वो उसके पास जाती है तो खुशी उससे घबरा जाती है और चिल्लाने लगती है। तो वही इंदु को एक और आवाज सुनाई देती है। ये आवाज खुशी की थी। खुशी के मुंह पर किसी ने तकिया रख के उसे मारने की कोशिश की थी। सब लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और इंदर देखता है कि इंदु रूम में नहीं है। इंदु घर के बाहर से आती है। इंदर उससे पूछता है कि शायद इंदु आनंदो को मिलने गई होगी। यहाँ पर इंदु को पता चलता है कि इंदर उस पर डाउट लेता है।
तो वही पुशी बहुत घबरा गई थी। मिहिर कहता है कि शायद किसी को इंदु को मारना था, लेकिन इंदु यहाँ नहीं थी, इसलिए वो कंफ्यूज हो गया और किसी ने पुशी को मारने की कोशिश की। ये बात सुनकर इंदु और ज्यादा टेंशन में आ जाती है। अगले दिन उसकी रिसेप्शन थी। रिसेप्शन अच्छे से हो जाती है, लेकिन वहां पर सुगातो नहीं था। रिसेप्शन के बाद इंदर मौका देखकर मिली से मिलने जाता है, लेकिन बस में मिली नहीं थी। उसे वहां पर इंदु और आनंदो का वेडिंग कार्ड मिल जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। आज इंदु और उसकी सुहागरात थी। वो जब वहां पर जाता है तो इंदु को एक मैसेज आया था। ये एक्चुअली एक वॉइस मैसेज था आनंदो का, जो कह रहा था कि मिली इंदर को उन दोनों के बारे में सब कुछ बताना चाहती है। तभी वहां पर इंदर आता है और ये मैसेज सुन लेता है। वो इंदु पर गुस्सा करता है कि उसकी पहले शादी हो चुकी थी, फिर भी ये बात उसने छुपाई। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। तभी वहां पर सुगातो आता है, जो वेडिंग कार्ड देख लेता है। उस वेडिंग कार्ड पर नाम लिखा था। सुगातो कहता है कि ये हैंडराइटिंग लाबोनी की है और लाबोनी ही शायद सब कुछ कर रही है। इंदु अपने पापा को कॉल करती है और मिली को जो कार्ड दिया था उसकी फोटो भेजने के लिए कहती है। वो देखती है कि मिली के इनविटेशन कार्ड पर और इस कार्ड पर सेम ही हैंडराइटिंग थी, यानी लाबोनी ही सब कुछ कर रही है। लेकिन इंदु समझ नहीं पाती कि लाबोनी उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। सुगोतो कहता है कि शायद वो बदला लेना चाहती है, लेकिन इंदु को लगता है कि अगर उससे बदला लेना होगा तो वो सुगोतो से बदला लेगी। बातें करते हुए सुगोतो का बैलेंस चला जाता है और इंदु उसे संभालती है। तभी वहां पर इंदर आता है और उन दोनों को देख लेता है, जिसके बाद वो गुस्से से वहां से चला जाता है। अगले दिन इंदु ठान लेती है कि वो लाबोनी के बारे में सब कुछ पता करके रहेगी, इसलिए वो घर से बाहर जाती है। लेकिन उसकी सास को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि इंदु उनके घर के मामले में दखलंदाजी कर रही है। उसका कहना था कि इंदु को सिर्फ किचन और अपने पति को ही संभालना चाहिए। बाहर आते ही इंदु को एक औरत मिलती है, जो इंदु को 2 पॉइजनस प्लांट्स के बारे में बताती है और उसे कहती है कि रक्षक ही भक्षक है। इंदु उससे बात करना चाहती थी, लेकिन वो औरत कहीं चली जाती है। जिसके बाद इंदु सुगातो के बुक स्टोर चली जाती है। वहां पर वो देखती है कि बुक्स सीने के लिए जो सुई यूज कर रहे हैं वो भी काफी बड़ी थी। वहां पर एक अंकल काम करते थे, तो इंदु उनसे पॉइजनस प्लांट्स के ऊपर जो बुक है वो मांगती है, जिसके बाद वो उसे वो बुक दे देते हैं। इंदु आकर उसमें धतूरे के बारे में पढ़ने लगती है और उस औरत ने जो पॉइजनस प्लांट्स के बारे में बताया था वो भी रीड करने लगती है। तभी इंदु जब घर आती है तब उसे पता चलता है कि लाबोनी ने सुसाइड कर लिया है और पुलिस वाले ये बताने के लिए उनके घर आए थे। पुलिस वाले कहते हैं कि अगर ये सुसाइड होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मर्डर होगा तो इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, इसलिए घर वालों को कहीं भी बाहर जाना अलाउ नहीं था। इंदु देखती है कि लाबोनी के डेथ का घर वालों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उनके नौकर काफी ज्यादा उदास थे। सुंदरी तो बहुत ज्यादा रोए जा रही थी। ये देखकर आनंदो और खुशी सुंदरी को काम से निकाल देते हैं। तो वही जब खुशी को लाबोनी के डेथ के बारे में पता चलता है, वो भी बहुत रोती है, क्योंकि लाबोनी खुशी की बहुत केयर किया करती थी, हमेशा उसका ख्याल रखती थी, जिसकी वजह से खुशी और उसके बीच में बहुत ही अच्छा बॉन्ड था। इंदु को अब लाबोनी के घर का एड्रेस चाहिए था, लेकिन सुगातो उसे एड्रेस नहीं देता, जिसके बाद वो सुंदरी से एड्रेस ले लेती है और उसके घर पर चली जाती है। लेकिन वहां पर उसे पता चलता है कि वो तो यहाँ रहती ही नहीं। तभी उसे फिर से वो औरत दिखाई देती है। इंदु उसका पीछा करने लगती है, तो वो औरत एक मेस के पास जाकर रुकती है और वहां से गायब हो जाती है। इंदु उस मेस के अंदर जाती है, तब उसे पता चलता है कि लाबोनी यहीं पर रहती थी और उसके यहाँ रहने का इंतजाम और किसी ने नहीं बल्कि सुगातो ने ही किया था। यहाँ तक कि सुगातो अभी भी लाबोनी के घर वालों को बिजनेस में हेल्प भी कर रहा था। इंदु ये सुनकर और ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि सुगातो सबके सामने ऐसा दिखाता था कि वो लाबोनी से नफरत करता है। इंदु इस सब के बारे में सुगातो से पूछती है, तो सुगातो उससे कहता है कि ये भी वो खुद ही फाइंड आउट कर ले। वैसे भी उसे शर्लॉक होम्स बनने का शौक है, तो सब कुछ खुद ही ढूंढ ले। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद घर में पुलिस आती है, जो बताती है कि लाबोनी ने सुसाइड नहीं किया था, बल्कि उसका मर्डर हुआ था। एक्चुअली पहले लाबोनी को जहर दिया गया था,
जिसके बाद किसी ने उसके मुंह पर तकिया रखकर उसे मारने की कोशिश की थी और उसे मारकर फिर पंखे से लटका दिया था। यानी कि 2 लोगों ने उसे मारने की कोशिश की है। अब पुलिस ऑफिसर सारे घर वालों से एक-एक करके इंक्वायरी करने लगे थे। तो वही सबको डर था कि खुशी पुलिस वालों को कुछ सच बता ना दे, इसलिए वो उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे और खुशी को धमका भी देते हैं। जब खुशी की बारी आती है तो इंस्पेक्टर को वो कुछ भी ज़्यादा नहीं बताती। वो बस इतना कहती है कि लाबोनी एक अच्छी लड़की थी, जो भी उसे खाने को पसंद था, वो सब कुछ लाबोनी ही बनाकर देती थी। तभी वहाँ पर इंदु आती है और इंस्पेक्टर से कहती है कि वो खुशी को ज़्यादा परेशान ना करे। खुशी इंदु को देखकर खुश हो जाती है। वो कहती है कि ये अच्छी लड़की है, जब ये यहाँ है तो यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं हो सकता। इंस्पेक्टर इंदु से कहता है कि खुशी ऐसे बहुत से राज जानती है जिसके बारे में उसे पता होना चाहिए, लेकिन वो उन्हें कुछ भी नहीं बताएगी। तो इंदु को उसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ रखना होगा और इन राज के बारे में पता लगाना होगा। इंदु भी इस बात के लिए मान जाती है। इंस्पेक्टर से इंदु को पता चलता है कि लाबोनी ने भी वही खाना खाया था जो इंदु की रिसेप्शन में बना था। यानी कि किसी ने शायद लाबोनी को टिफिन भेजा होगा या लाबोनी वहां आकर खाना खाकर गई होगी। इंदु को सोगोतो पर ही डाउट आता है, इसलिए वो उससे पूछने के लिए चली जाती है। घर वाले भी देख रहे थे कि इंदु और सोगोतो बार बार एक दूसरे से बात करते थे, इसलिए बाकी घर वालों को भी इंदर की तरह उन दोनों पर डाउट हो रहा था। इंदर को अभी पता चल गया था कि इंदु और आनंदो की शादी नहीं हुई थी, बल्कि उनकी शादी सिर्फ तय हुई थी। जिसके बाद उसका गुस्सा थोड़ा ठंडा हो गया था, लेकिन सोगोतो की वजह से वो फिर से इंदु पर शक करने लगता है। वो इंदु के साथ एक रूम में नहीं रहता था, इसलिए इंदु डिसाइड करती है कि वो खुशी को अपने साथ रखेगी अपने रूम में। वो खुशी को जब अपने साथ लेकर आती है तो खुशी बहुत खुश थी, लेकिन कुछ टाइम बाद इंदु देखती है कि मिहिर हमेशा खुशी को ताड़ता रहता था। लेकिन खुशी की बेटी बुलबुली हमेशा उसके कमरे पर नजर रखती थी। वो रात को किसी को भी खुशी के पास आने नहीं देती थी। उस दिन जब इंदु खुशी को अपने रूम में ले आती है तो मिहिर उसे कहता है कि वो जाकर सो जाए, आज उसे अपनी माँ की निगरानी करने की कोई भी जरूरत नहीं। इंदु मिहिर से पूछने लगती है कि वो इस तरह से घर में क्यों घूम रहा था। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वहां पर खुशी आती है, जो इंदु को कहती है कि क्या उसे सुगा तो कम नहीं पड़ रहा जो वो उसके पति के पीछे पड़ी है। इंदु उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर ही रही थी कि तभी वो देखती है इंदर अजीब सा बिहेव कर रहा था। इंदर को हर जगह लाबोनी दिखाई दे रही थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा डर रहा था। वो चिल्लाकर सबको बुलाता है, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आता कि इंदर को ऐसा क्यों हो रहा है। इंदर को स्मोकिंग की बहुत ज्यादा आदत थी, तो वही आनंदो नहीं चाहती थी कि इंदु और खुशी एक रूम में रहे, इसलिए वो इंदर से कहती है कि जाकर अपनी बीवी के साथ सोए। जब इंदर वहां पर आता है, इंदु से कहती है कि वो उसके साथ नहीं सो सकता। अगर वो दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट ही नहीं करते तो साथ सोने का क्या मतलब है। ये कहकर वो उसे वहां से जाने के लिए कहती है। इंदर इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो आनंदो से कहता है कि चाचा चाची को कहे कि अपनी पागल बेटी और पोती को लेकर यहाँ से चले जाए। आनंदो भी वैसा ही करती है। वो अगले दिन खुशी के मम्मी पापा को घर छोड़कर जाने के लिए कहती है। उनके पास जाने के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं था। खुशी की माँ उससे रिक्वेस्ट करती है कि उसे यहीं पर रहने दिया जाए, लेकिन आनंदो नहीं सुनती। तो वही सुजातो डिसाइड करता है कि लाबोनी के साथ उसका रिश्ता खत्म नहीं हुआ था, मतलब उन्होंने ऑफिशियली डिवोर्स नहीं लिया था, इसलिए वो लाबोनी का श्राद्ध करेगा। श्राद्ध के लिए वो पूजा का सारा इंतजाम कर लेता है। घर वालों में से कोई भी उस पूजा में नहीं आता, सिवाय मिहिर और इंदु के। श्राद्ध की पूजा चल ही रही थी कि फिर से इंदर अजीब सा बिहेव करने लगता है। उसे बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे थे। वो चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है। सबको लगता है कि इंदर को कुछ हो गया है। जिसके बाद सुगातो उसे डॉक्टर के पास ले जाता है, लेकिन डॉक्टर का कहना था कि स्ट्रेस की वजह से इंदर को ये सब कुछ हो रहा होगा, इसलिए वो स्लीपिंग पिल्स खाकर सो जाए ताकि उसको अच्छी नींद मिले। तभी इंदु नोटिस करती है कि इंदर जब स्मोकिंग करता है तो अजीब सी स्मेल आती है, इसलिए वो घर से बाहर जाती है और सेम वैसा ही सिगरेट का पैकेट परचेस कर लेती है। वो दोनों की स्मेल चेक करती हैं तो इंदर के पास जो सिगरेट था उसमें से अजीब सी स्मेल आ रही थी। तो वही खुशी भी इंदु के साथ रहने के लिए मना कर देती है और फिर से स्टोर रूम में जाकर रहने लगती है। इंदु को खुशी का ये बिहेवियर बहुत अजीब लगता है, तो वही इंदर को अकेले रहने में डर लग रहा था, इसलिए सुगातो
इंदु से रिक्वेस्ट करता है कि आज रात वो इंदर के साथ ही रहे। इंदु भी इस बात के लिए मान जाती है। तो वही हम देखते हैं, बुलबुली लाबोनी के फोटो को खुशी के रूम में जाकर लगा देती है। खुशी कहती है कि लाबोनी बहुत अच्छी थी, इसीलिए वो नहीं रही, और उसे कहती है कि इंदु की भी ऐसी ही फोटो बनवाए, क्योंकि इंदु भी जल्द ही मर सकती है। रात को नींद में से इंदर अचानक उठ जाता है और इंदु को सोगोतो समझने लगता है और चिल्लाने लगता है कि वो इंदु को छोड़ दे। इंदु इस बात से बहुत डर जाती है। तभी अचानक इंदर को स्ट्रोक आता है और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। सुबह सारे रिलेटिव्स इकट्ठा होते हैं और सभी लोग रो रहे थे। इंदु वहां पर आती है और कहती है कि उन्हें इंदर का पोस्टमार्टम करना चाहिए, लेकिन इंदर की माँ इस बात के लिए मना कर देती है और चिल्लाने लगती है कि उसी की वजह से इंदर मरा है। तो वही सुगोतो भी इंदु को मना कर देता है कि वो पोस्टमार्टम नहीं करेगा और ना ही उसे पुलिस को कॉल करने देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद पुलिस वहां पर आ जाती है इंदर का पोस्टमार्टम करने के लिए। इंदु इंस्पेक्टर से पूछती है कि उन्हें यहाँ किसने बुलाया है, तो वो बताते हैं कि सोगोतो ने ही उन्हें कॉल किया था। इंदु समझ नहीं पाती, क्योंकि सोगोतो सबके सामने तो पोस्टमार्टम के लिए मना कर रहा था और फिर उसी ने कॉल करके बुलाया है। तो वही सब लोग अब इंदु को घर से निकालना चाहते थे, खास करके उसकी सास और पुशी। वो नहीं चाहते थे कि इंदु यहाँ पर रुके, लेकिन इंदु ये फाइंड आउट करना चाहती थी कि कौन ये सब कुछ कर रहा है। वो इंस्पेक्टर को अब तक उसके साथ जो जो हुआ वो सब कुछ बताने लगती है। इंस्पेक्टर भी समझ नहीं पा रहा था कि ऐसे खेल इंदु के साथ कौन खेल रहा है, तो वो इंदु की मदद करने के लिए रेडी हो जाता है। इंदु से रिक्वेस्ट करती है कि वो ऐसा कुछ करे कि घर वाले यहाँ से उसे बाहर ना निकाल पाए। जिसके बाद इंस्पेक्टर कहते हैं कि जब तक इंदर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक ये घर छोड़कर कोई भी नहीं जा सकता, इंदु भी नहीं। जिसकी वजह से इंदु को घर से बाहर निकालने का प्लान कैंसिल हो जाता है। इंदु इंस्पेक्टर को ये भी बताती है कि उसे डाउट है इंदर जो स्मोकिंग किया करता था उसकी सिगरेट में कुछ मिला हुआ था, और रिपोर्ट आने के बाद सबको पता चल जाता है कि सच में सिगरेट में पॉइजन था, जिसकी वजह से इंदर को ऐसा सब कुछ हो रहा था। उस सिगरेट में भी धतूरे का ही पॉइजन था, जिसकी वजह से इंदर ये सारी चीजें इमेजिन कर रहा था और उसकी तबीयत बिगड़ गई, और एक दिन इतनी बिगड़ गई कि उसे स्ट्रोक ही आ गया। पुलिस घर में जितने सिगरेट पैकेट्स हैं उन सबको मंगवाती है, तो सुगोतो पुलिस को बताता है कि इंदु ने भी एक सिगरेट का पैकेट परचेस किया था। इंदु जब वो पैकेट देती है तो उस पैकेट के सिगरेट में भी पॉइजन था। ये देखकर इंदु शॉक हो जाती है। वो कहती है कि कोई उसे फंसाना चाह रहा है। पुलिस कहती है कि पैकेट की वजह से पूरा शक इंदु पर ही जाता है, इसलिए वो अपना ध्यान रखे। जब इंदु सोच रही थी, बुलबुली उसके पास आती है जो बताती है कि इंदर उसे टेरेस पर मिला था। मरने से पहले इंदर ने उसे बताया था कि तुम अपने बाप के जैसे मत बनना, उसका बाप डेविल है, डेविल। बुलबुली समझ नहीं पा रही थी कि डेविल का मतलब क्या है। ये बात सुनकर इंदु को और ज्यादा डाउट होने लगता है। अब वो फाइंड आउट करना चाहती थी कि बुलबुली का पिता कौन है, जिसके लिए वो खुशी के ससुराल जाती है, लेकिन वो लोग उससे बात नहीं करते और घर से बाहर निकाल देते हैं। कुछ टाइम बाद खुशी का पति उसे कॉल करके बताता है कि बुलबुली उसकी बेटी नहीं है। अब इंदु समझ नहीं पा रही थी कि बुलबुली बेटी किसकी है। वो जाकर सुजातो को इसके बारे में पूछने लगती है, लेकिन सुजातो उसे कुछ भी नहीं बताता। जब इंदु सुजातो से इस सब के बारे में सवाल कर रही थी, खुशी ये सब कुछ सुन लेती है और वो खुशी के पास जाती है। वो खुशी को बताने लगती है कि इंदु को सब कुछ पता चल जाएगा, उनके सारे सीक्रेट्स बाहर आ जाएंगे। तो खुशी कहती है कि उसे भी अब इस घर से भगाना होगा। इंदु जब खुशी से मिलने आती है तो वहां पर खुशी थी। वो उसे बातों में उलझा कर रखती है। तभी खुशी इंदु के सर पर वार कर देती है, जिसके बाद इंदु बेहोश हो जाती है। डॉक्टर को बुलाया जाता है और इंदु की ड्रेसिंग की जाती है। सुजातो उससे पूछता है कि उसे किस पर शक है, लेकिन इंदु कुछ भी नहीं बताती। तो वही इंस्पेक्टर भी सुजातो को कहता है कि वो इंदु का ध्यान रखे। सब लोग वहां से चले जाते हैं तो खुशी इंदु के पास आती है। इंदु से कहती है कि उसे पता है कि किसने उसे मारा था। खुशी जब ये सुनती है वो डर जाती है। वो कहती है कि उसने और खुशी ने मिलकर ही इंदु के साथ ये सब कुछ किया था। वो चाहते थे कि इंदु इस घर में शादी ना करे, लेकिन फिर भी इंदु शादी करके यहाँ पर आई। आने के बाद भी उन्होंने इंदु को डराने की काफी कोशिश की, लेकिन इंदु किसी से भी नहीं डरी। वो नहीं चाहती थी कि इंदु और इंदर इंटीमेट हो,
इसलिए उन्हें दूर रखने की भी वो पूरी कोशिश कर रहे थे। इंदु समझ नहीं पा रही थी कि वो लोग उसके साथ ऐसा क्यों करना चाहते थे। वो पूछती है लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताती। तभी वहाँ पर सुगतो आ जाता है जो इंदु को दवाई देकर वहाँ से चला जाता है। खुशी के पापा इंदु को बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि इंदर का जो बिजनेस है वो अब इंदु को ही संभालना होगा, नहीं तो मिहिर उसे हड़प लेगा। वो बताते हैं कि इंदर की एक सेक्रेटरी है चारू। इंदु को अभी तक चारू के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तब उसे पता चलता है कि चारू वही लड़की है जिसने उसे कहा था रक्षक ही भक्षक है और जिसने उसे लाबोनी के घर का एड्रेस भी दिखाया था। पुलिस से इंदु को पता चलता है कि चारू का अफेयर चल रहा था, लेकिन वो सुजातो के साथ था या इंदर के साथ था इसके बारे में उन्हें नहीं पता। इंदु इस सब के बारे में सुजातो से पूछने जाती है। तब वो सुजातो की हैंडराइटिंग देखती है। ये वही हैंडराइटिंग थी जिससे इंदर को लेटर आ रहे थे, यानी सुजातो ने ही इंदर को इंदु और आनंदो का वेडिंग कार्ड दिया था। इंदु इस सब के बारे में सुजातो से पूछती है तो वो कहता है वो बस इंदर को दर्द देना चाहता था, हमेशा उसे तड़पा कर रखना चाहता था, इसलिए जानबूझकर वो इंदु के बारे में डाउट्स उसके मन में डाल रहा था ताकि उन दोनों का रिलेशन कभी भी अच्छा ना रहे। वो उसे उम्र भर तड़पाना चाहता था, इसलिए उसने सिगरेट में थोड़ा सा पॉइजन मिक्स किया था ताकि उसे ऐसा सब कुछ सपना आए और वो पागलों की तरह बिहेव करने लगे। लेकिन वो ज्यादा हो गया जिसकी वजह से वो मर गया। इंदु समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। वो सुगतो को ये सब करने का रीजन पूछ ही रही थी कि तभी बाहर से चिल्लाने की आवाज आती है। सारे घर वाले बाहर जाकर देखते हैं तो वहां पर चारू की लाश पड़ी थी और यहीं पर ये सीरीज एंड हो जाती है। अब सीजन 3 जब आएगा तब हमें पता चलेगा कि कुशी और पुशी इंदु को क्यों घर से भगाना चाहते थे, तो वही सुजातो इंदर को इतना दर्द क्यों देना चाहता था, एंड सबसे इम्पोर्टेंट बुलबुली का पिता कौन है। तो ये था इंदु सीरीज का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।